हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास और आई होप कि आप बिल्कुल टाइम टेबल से अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आई नो आपको कुछ कुछ डाउट्स भी अराइज हो रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, आप उसे इकट्ठा करते रहिए और उसे एक साथ एक साइड में लिखते रहिए। जो हमारा लाइव डिस्कशन होगा, मैं बिल्कुल आपके उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। बट हाँ, मैंने आपको एक अनदर ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इन केस ऑफ कि आपको कोई डाउट होता है, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और जैसे मैं आपके कमेंट सेक्शन में वो आपका डाउट पढ़ूंगी, मैं बिल्कुल उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चा। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से आपको छोटे छोटे से और भी टॉपिक समझाना चाहूंगी और उसके बाद हम बहुत आसानी से अपना वो वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक कहानी भी पढ़ी थी कि एक मम्मी होती हैं और उनके हाथ में कुछ पैसा होता है जो उनके हस्बैंड उन्हें देते हैं, और जब वो पैसा दे रहे थे तो उनके बच्चे बड़े चुपके चुपके से वो देख रहे थे और अपनी मम्मी से जाकर पैसे मांगते हैं। तो जब मम्मी से पैसे मांगते हैं तो मम्मी उनके सामने एक बात रखती है कि बच्चा देखो, आप लोगों के लिए मुझे ऑलरेडी पहले से ही कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। हाँ, जब वो खर्चे हो जाएंगे तो उसके बाद सब कुछ बच्चों तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है, सब कुछ तुम्हारा ही है, हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही हमारी फर्म भी है। हमारी फर्म ये कहती है कि देखो भाई, ये जो हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, इस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ हमें मैंडेटरी एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। उन खर्चों को करने के बाद देखो बच्चे, जो भी है, देखो पार्टनर्स, जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है ना। तो वो जो बात का बचा हुआ प्रॉफिट है, वो क्या है, हमारा बात का बचा हुआ प्रॉफिट, यानी कि वो नेट प्रॉफिट जो हमें कहां से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, वो इसके बाद कहां जाता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां पर हमने ये पढ़ा कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहां पे आके जो प्रॉफिट है हमें उसे बांटना है। किसके बीच में बांटना है, अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी, ये प्रॉफिट हमें किसके बीच में बांटना है, पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अब पार्टनर्स को इस प्रॉफिट को बांटने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब वो क्या तरीके हैं जी, देखो भाई, एक ये हमारा पार्टनर और ये उसकी होती है फर्म। अब इस पार्टनर ने शुरुआत में अपनी फर्म को कुछ कैपिटल दी, अपनी फर्म को क्या दी, कुछ कैपिटल दी। तो बदले में फर्म इसको क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉफिट में से भी अगर किसी पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भरना है तो भाई हम वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भर देंगे। ठीक, अब ये तो था, सपोज करो, याद है ना हमारा, ये हमारी चिकी है, ये हमारा चीकू है, याद है ना। अब चीकू के बाद कौन आती है, चिकी। तो जी चिकी आई, चिकी ने फर्म से कहा कि फर्म, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूं फर्म के अंदर, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूं फर्म के अंदर, तो ऐसा करो बदले में मुझे कुछ भर दो। तो बदले में मुझे कोई भरपाई करो। तो भरपाई के बदले वो क्या मांग रही है, कुछ सैलरी मांग रही है या कुछ कमीशन मांग रही है। तो जी फर्म कहती है कि फिर एक काम करो, इसी प्रॉफिट में से आप ले लो, क्या, सैलरी ले लो और कमीशन ले लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात हो गई। उसके अलावा फर्म कहती है कि देखो भाई, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, आगे आने वाले टाइम पे क्या हो जाए, ये ना तो पार्टनर्स तुम जानते हो ना हम जानते हैं। अभी प्रॉफिट हो रहा है, एक काम करो, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसमें से थोड़ा सा पैसा बचा लो ना, थोड़ा सा पैसा बचा लो और किस फॉर्म में रख लो, रिजर्व की फॉर्म में रख लो। हमने कहा ठीक है जी, रिजर्व भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। यानी कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, सैलरी कमीशन निकाल ली, रिजर्व भी निकाल लिया। अब कुछ और भी है क्या, पार्टनर पूछते हैं। फर्म कहती है देखो बिल्कुल है, तुमने अपनी बात तो कर ली, थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लो भाई।
कि मैं हूं तुम्हारी फर्म, तुम हो मेरे पार्टनर, तुमने मुझे कैपिटल दी, बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। बट समटाइम्स तुम भी तो ऐसा करते हो ना कि मुझसे पैसे उधार लेकर जाते हो कभी कभी टेम्परेरी पर्पस के लिए, जिसको तुम क्या बोलते हो, ड्रॉइंग्स बोलते हो। ले जाते हो ना अपने घर पे थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई देखो, अब मेरे को भी तो अधिकार है ना कि मैं भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूं तुमसे। तो भाई देखो, मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या चाहिए उसे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो इसी प्रॉफिट में जाकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब आप कहेंगे मैडम प्लस क्यों होता है, यहीं पे आपने क्यों नहीं लिखा इसको। तो देखो बच्चों, मैं एक बात अब आपको बताती हूँ कि देखो, ये जितने भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये देखो फर्म की तरफ से जा रही हैं। कहां से जा रही है, फर्म की तरफ से जा रही है ना। तो ये सारी चीजें फर्म के लिए क्या है, ये सारी चीजें फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये इस प्रॉफिट को क्या करेंगी, ये इस प्रॉफिट को कम करेगी, क्योंकि प्रॉफिट में से आप बांट रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये फर्म को मिल रहा है। तो जब ये मिल रहा है तो इसने इस इंटरेस्ट को इसी प्रॉफिट में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फर्म की क्या है, इनकम है। भाई ये फर्म की इनकम हो गई और ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। लेकिन क्योंकि ये एप्रोप्रिएशंस हैं तो ये मिलेगा तभी जब प्रॉफिट होगा। भाई चार्ज अगेंस्ट केस में तो अगर चार्ज है कोई चीज तो आपको देनी है, अगर चाहे आपके वो लॉस ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन है तो आपको देनी तब है अगर आपके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं है तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। डीड में नहीं लिखा तो भी इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, लॉस हुआ है तो भी इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ चीजें कब बांटी जा सकती है, जब आपके हाथ में पैसा होगा तो ही दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जब एप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट आता है तो पहले उस प्रॉफिट में से ये सारी चीजें निकलती हैं, ये प्लस होता है, तब जाकर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स को मिलता है। और वो पार्टनर्स में कैसे बढ़ता है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों बात समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अब हम एप्रोप्रिएशन ही सीखने वाले हैं तो उसके लिए ये सब चीजें सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ठीक है बच्चे, समझ आ गया है। चलिए अब एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सीखते हैं कि आखिर एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है क्या। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो वहां पर डेबिट साइड में निकलता है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब जो डेबिट साइड में आपका नेट प्रॉफिट निकलता है वो कहाँ जाकर ट्रांसफर होगा, अब उस प्रॉफिट का होना क्या है, वो प्रॉफिट बंटना है हमारे पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो कहां जाकर मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वहां के डेबिट साइड से प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड से। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, आप यही मान के चलिए, फिर से वही वाली बात कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हम फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना रहे हैं तो ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से फर्म के पास जो भी इनकम आएगी वो उसके क्रेडिट साइड में आएगी, और जो भी फर्म खर्चा करेगी, जो भी फर्म बांटेगी अपने प्रॉफिट में से, वो अपने डेबिट साइड से बांटेगी। ठीक है, तो यहां पर आया आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। तो भाई आपने लिख दिया यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो मैडम अगर लॉस आया तो, भाई बच्चे लॉस आया तो आप उसको इस साइड ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। अब भाई देखो, दोनों में से कोई भी एक ही चीज एक टाइम पे अपीयर हो सकती है, ठीक है, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब देखो, अगर नेट लॉस का केस है, लॉस के केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। लॉस के केस में तो क्या होगा, बस इस लॉस को यहाँ पर बांट दिया जाएगा। हाँ, अगर कुछ पैसा आने वाली बात होगी तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से अब आप क्या क्या बांट सकते हो। भाई देखो, आपने क्या क्या बांटना होता है, आपने बांटना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। आप क्या बांट सकते हो, आप बांट सकते हो पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, ठीक है जी। उसके अलावा आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचाकर भी रख सकते हो अपने प्रॉफिट में से। भाई क्यों सारा प्रॉफिट बांट देना, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं, तो आप उसमें से रिजर्व भी बना सकते हो।
उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स का है। ठीक, तो ये तो हो गई प्रॉफिट में से बांटने वाली चीज। अब हमारे बिजनेस के पास आता क्या है, अभी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमारे बिजनेस के पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इकलौती चीज है जो हमें पार्टनर पे करता है यहाँ पर एप्रोप्रिएशन के अंदर। उसके बाद ये सभी चीजों को हमें बैलेंस करना है नॉर्मल, जैसे हम बैलेंसिंग करते आए अब तक। अगर आपका प्रॉफिट आता है तो आप यहां लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल और करंट अभी क्या होता है हमें नहीं पता, अभी हमें दोनों का इस्तेमाल करना है। इन केस ऑफ भाई अगर आपको ये लॉस बांटना होगा तो यहां पर बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। फिर से वही वाली बात कि भैया दोनों में से कोई भी एक ही चीज आ सकती है। ठीक, अब आपने इसके अंदर क्या समझना है भाई, देखो मैं ये कहूंगी कि फिलहाल के लिए आप ये और ये इसको तो छोड़ दो। ठीक है, फिलहाल हम देखो क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट हमने यहाँ ट्रांसफर किया। अगर हमने पार्टनर्स को ड्राइंग्स दे रखी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो यहाँ हमने उनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया है। उसके अलावा अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कोई सैलरी कमीशन देनी है तो वो दे दिया है, और अगर रिजर्व निकालना है तो रिजर्व भी निकाल लिया है। फिर उसके बाद सिंपल बैलेंसिंग करके हमारे हाथ में आया प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एक बात मैंने आपको ये समझा दी थी कि फर्म पार्टनर्स के लिए उनका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। फर्म को जो भी देना होता है पार्टनर्स को वो उसी अकाउंट में देती है, पार्टनर से जो भी लेना होता है वो उसी अकाउंट से ही लेती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक, बट अच्छा हमने फॉर्मेट तो समझ लिया, बहुत आसान है फॉर्मेट। अब इसके अंदर ये जो चीजें है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है, रिजर्व हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इनके भी ना कुछ केसेस होते हैं तो वो भी हमें समझने हैं कि वो क्या केसेस है और किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं सीखते हैं, हम लोग पहले इनके जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं पहले इसे ही क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग एप्रोप्रिएशन पे आएंगे क्योंकि फिर हम सब कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको समझा रही हूं कि किस तरीके से आपको सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप पहले इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना लीजिए, फॉर्मेट बना के रखिए। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम वो सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होती है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज समझते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और बच्चे मैं तो यही कहूंगी कि प्लीज इन सभी चीजों को आप साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, तो आप भूल जाएंगे। तो यही नोट्स होंगे जो आपकी मदद करने वाले हैं। और मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा है, बुक के अंदर भी सारी बातें लिखी हुई है बट वो कहीं ना कहीं थोड़े से अपने टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी करके यहाँ पर लिखा हुआ है और आप खुद पढ़ेंगे आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आप साथ साथ मैं कहूंगी आपको कि आप इसे लिखते रहिए, अपने रजिस्टर जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप हेडिंग डालिए और फटाफट से नोट्स को नोट डाउन करिए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है क्या, देखो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, क्योंकि कोई भी खर्चा है वो या तो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अब आप कहोगे मैडम अब तो आपने बताया है कि एप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल बच्चे, यही बात है कि अगर कभी भी हमारे सामने ये एक डाउट अराइज हुआ कि हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को क्या मान के चलना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या लेकर चलना है, हमें उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चलना है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चलना है, क्योंकि अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भाई वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और कोई चीज अगर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा अबाउट द ट्रीटमेंट, तो हम हमेशा उसे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% और 10% पर एनम, इसके अलावा फर्दर कोई और बात नहीं कही गई है, तो हम उसे एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे और उसे कहां लिखेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ओके जी, ये बात समझ आ गई है। बट अगर मैडम अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि उसे चार्ज मान के चलना है, क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि कंसिडर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, तो भाई चार्ज है तो आपको उसे कहां लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो, भाई क्वेश्चन की डिमांड है, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब कब अलाउड की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या हमेशा दे देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भाई देखो, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस का केस है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, या तो लॉस है आपको या आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो भाई आप अलाउड नहीं कर सकते। और ये हम किसके लिए कह रहे हैं? एप्रोप्रिएशन के लिए कह रहे हैं कि जब उसे एप्रोप्रिएशन मानकर चल रहे हैं, तो लॉस और डीड के साइलेंट हो जाने के केस में हम अलाउड नहीं कर सकते। ठीक, ओके जी मैडम। आगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट, भाई इन केस ऑफ प्रॉफिट तो मना कैसे करोगे? आपको इन केस ऑफ प्रॉफिट अलाउड करनी ही पड़ेगी, बट उसमें भी कुछ बातें हैं। क्या? अगर आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या उससे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉफिट है 10,000 रुपए का, इंटरेस्ट आपको भरना है कितना? 5,000 रुपए का, तो भाई दे दो, पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जितना आप दे सकते हो, जितना उनका बनता है आप उतने उनको दे दो। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट बन रहा हो, 10,000 का ही प्रॉफिट है, 10,000 का इंटरेस्ट बन रहा है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि प्रॉफिट तो है 8,000 का और हमें जो उनको इंटरेस्ट देना है वो है 5,000 और एक को देना है हमने 9,000, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट है कम, अब क्या करें? तो भाई देखो, ऐसे केस में आपको ना एक रेशो निकालनी पड़ती है, जिस प्रोपोर्शन में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमें उन्हें प्रॉफिट बांटना पड़ता है। तो ये चीज ना हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना मान के चलिए कि अगर प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है तो अलाउड कर देते हैं, अग्रीड रेट पे पूरा दे देते हैं। आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दे दो। बट अगर कभी प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, अलग तरीके से हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ प्रोपोर्शन निकालना होता है और उतना ही इंटरेस्ट हम दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है। देखो, बांट हम उतना ही सकते हैं जितना हमारे हाथ में है, उससे ज्यादा नहीं बांट सकते। ठीक है, तो यहां पर हम अभी इसे क्वेश्चन के साथ समझेंगे। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो अलाउड करोगे, अग्रीड रेट पे करोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वहां पर ये नहीं है कि लॉस है तो नहीं देंगे, भाई लॉस है तो भी दोगे, प्रॉफिट है तो भी दोगे, क्योंकि उसको तो हमने कहां लिखकर चलना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कंसेप्ट। पहला हमने पढ़ा कि ट्रीटमेंट क्या होता है। भाई दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो चार्ज या एप्रोप्रिएशन। चार्ज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस पे लिखना है, एप्रोप्रिएशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है। कोई नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं मेंशन है तो क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन। कब अलाउड करना है? लॉस और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अलाउड करना ही नहीं है, और अगर प्रॉफिट है तो अलाउड करना है। कब करना है, कितना करना है? अगर प्रॉफिट ज्यादा या बराबर है पूरा दे दो, कम पड़ रहा है तो जितना प्रॉफिट है उतना दे दो। ठीक है, और अगर कभी चार्ज मान के चलते हो तो भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पूरा ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो बच्चों अब देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो, मैंने आपको ये बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि उसके लिए खर्चा है, क्योंकि उसने वो पार्टनर्स को पे करना है, तो फर्म अपने खर्चे डेबिट करती है ना, तो इसलिए फर्म ने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। अब ये उसने किसको पे करना है? पार्टनर्स को पे करना, और पार्टनर के लिए वो क्या मेंटेन करती है? एक कैपिटल और करंट अकाउंट मेंटेन करती है, तो ये पैसा गया उसमें। तो इसलिए फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी हमने एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा था, ये सारे खर्चे कहां जाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके बटते हैं। तो वहां हमने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वाला जो खर्चा था ये हमने कहां जाके बांटा है, एप्रोप्रिएशन में जाके बांटा है। आप चाहे तो कंबाइंड करके ये एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बिहाफ पे एक सिंगल एंट्री पास हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो गया और यही बच रहा है। पैसा फर्म ने देना, और देना किसको है, पार्टनर्स को देना है। ठीक है, तो ये भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो अगर एक नंबर का जैसे एमसीक्यू आता है तो कई बार सिर्फ यही एंट्री लिखी हुई होती है। ठीक, उसके बाद एक चीज और आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं होता। तो अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस है तो पहले भाई ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे पहले आपको इसको पूरा पक्का कर लेना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। ठीक है बच्चे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।